जय सच्चिदानंद जी। बीते दिन 23 जनवरी दिन शुक्रवार को शुभ बसंत पंचमी श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की आप सभी को लाखों लाख बधाई हो। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का जन्मदिवस 2 फरवरी सन 1884 जिला कोहाट पाकिस्तान में हुआ है। 2 फरवरी सन 1884 के शुभ दिन बसंत पंचमी का त्यौहार है। इसी वजह से हर समय बसंत पंचमी के शुभ त्यौहार पर श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया जाता रहा है। शुभ वसंत पंचमी का ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से श्री आनंदपुर दरबार में श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के समक्ष मनाया गया है। इस शुभ त्यौहार के उपलक्ष्य में स्वामी जी अपने सभी गुरुमुख प्रेमियों पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसी कृपा प्रदान करें कि हम सब प्रेमी पांचों नियम बड़े ही श्रद्धा सहित पालन करते रहें। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु मिलन वसंत समाना। आज का सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य एवं आदरणीय महात्मा जी के होंगे। विचारवान गुरुमुखों, सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन का महान लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जब श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूप तैयार करवाए तो उनमें एक भेद रखा। वह यह कि पावन श्री स्वरूप की बैकग्राउंड प्रॉपर ब्लैक रखवाई और यह संकेत दिया कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और रोशनी सिर्फ सूर्य में है, उसी तरह जीव के अंतर्घट में अज्ञान का घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है और उसके अंतर्घट में नाम का दीप जगाकर अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए ज्ञान की रोशनी करने वाले केवल श्री परमहंस महापुरुष हैं और वे ही इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए ज्ञान की रोशनी प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। और आज उन्हीं महाप्रभु ज्ञान, भक्ति और परमार्थ के देदीप्यमान भास्कर हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज के द्वितीय स्वरूप श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में इस समय इस पावन स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस महापुरुषों के पावन चरण कमलों में हम सभी गुरुमुख जन बारंबार वंदन करते हुए बधाइयों के कोटि कोटि पुष्प अर्पित करते हैं
और इस शुभ अवसर की आप सबको भी लाखों लाख बधाई हो। हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज कई बार सरल शब्दों में ये वचन फरमाते हैं कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का भार हटाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण वसंत पंचमी के शुभ दिन दिनांक 1 फरवरी 1884 ईस्वी शुक्रवार के शुभ दिन जिला कोहाट कस्बा टेरी में हुआ। और देखिए यह कैसा सुंदर दुर्लभ संयोग है कि उस दिन भी शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार का शुभ दिन है। हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के पावन जीवन लीला चरित्र का वर्णन हमारे पावन अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज जन्मजात अवतारी विभूति थे और पावन श्री ग्रंथ में गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी की लीला महिमा पढ़ी है, सुनी है। बचपन से ही बल्कि शुभ अवतरण से पहले ही आपकी दिव्य लीलाएं आरंभ हो गईं और ये शुभ अवतरण के बाद नित्य प्रति अनेकों लीलाएं होती रहीं। फिर जब आपकी आयु 20 वर्ष हुई तो सन 1904 में उन्हीं दिनों हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने टेरी में कृपा फरमाई और वहीं श्री परमहंस दयाल जी महाराज से आपका शुभ मिलन हुआ। आपके शुभ अवतरण दिवस वसंत पंचमी और आपके श्री परमहंस दयाल जी महाराज से मिलन को ख्याल में रखकर ही श्री गुरु महिमा में यह लिखा कि सतगुरु मिलन वसंत समाना अति आनंद ना जाए बखाना। कि कैसा है सतगुरु का मिलन कि जैसे वसंत ऋतु आने पर धरती पर सब तरफ हरियाली खुशहाली छा जाती है, उसी तरह जब सतगुरु का मिलन होता है तो जीवन में बसंत बहार आ जाती है, खुशहाली आ जाती है और अंतर हृदय आनंद के ऐसे महासागर में हिलोरें लेने लगता है जिसका वर्णन जीवा से नहीं किया जा सकता। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का पावन मिलन पाकर आपने श्री गुरु दीक्षा ली और परमार्थ की अनंत यात्रा आरंभ कर दी। सन 1907 में श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने आपको साधु वेश प्रदान किया और श्री आज्ञा से आपने आगरा में धूनी रमाकर भजन ध्यान में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना आप ध्यान मग्न बैठे रहे। वहां कुछ श्रद्धालुओं ने सबने मिलकर एक विनती पत्र श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में भेजा कि ये खुले स्थान पर भजन ध्यान में लीन बैठे हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमारे पूजनीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा परम शांतानंद जी जो उस समय भक्त वेश में थे, उन्हें फरमाया कि चिट्ठी लिखो कि उन्हें यानी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज को वहां से ना उठाएं बल्कि उनके ऊपर टपरा बना दें, छप्पड़ बना दें।
ऐसी अनेकों कठिन साधनाओं और परीक्षाओं को पार करके सफलता प्राप्त करके आपने श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पूरी प्रसन्नता को पाया। वे कई बार आपसे अपनी पावन हुजूरी में सत्संग करवाते और फिर वह समय आया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने आपको अपने श्री द्वितीय रूप में प्रकट कर दिया और आप दिनांक 2 अक्टूबर सन 1919 गुरुवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के इस पारमार्थिक राज सिंहासन पर शोभायमान हुए और हमेशा शोभायमान रहेंगे। आपने कहीं बच्चे की रक्षा की, कभी थानेदार को बोध कराया, और ऐसे आपका जितना भी गुणगान किया जाए वह आंशिक है, क्योंकि आपने श्री आनंदपुर दरबार की रचना में जो जो कुर्बानियां की वे अनगिनत हैं, वर्णन में नहीं आ सकती। श्री आनंदपुर की रचना करते हुए, निर्माण विस्तार करते हुए आपने जो परिवार शुरू में श्री आनंदपुर में भेजे, उनमें हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी भी थे। श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज का शुभ अवतरण वहीं चक सुखपुर की पुण्य भूमि पर हुआ। श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज को आपके पावन श्री दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ और आपके पावन श्री कर कमल और आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श भी प्राप्त हुआ, शुभ आशीर्वाद भी मिला। और यह हमारा महान सौभाग्य है कि श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए हम गुरुमुख जन इस समय भी उनके शुभ आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की महिमा अनंत है। श्री दरबार की रचना का विस्तार करते हुए श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज की पावन दृष्टि श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की एक धरोहर पथरी ताल की उस भूमि पर पड़ी जिस पर श्री गुरु महाराज जी ने पावन चरण छुआए और उसका ऐसा कायाकल्प किया कि अब वहां एक विशाल पावन स्थान श्री स्वरूप धाम प्रकट हो गया है। इसलिए वर्णन करते हैं कि नानक तिन्हा बसंत है जिन घर वसिया कंत, कि उन्हीं के लिए वसंत बहार है जिन्होंने अपने दिल के आसन पर इष्ट देव सदगुरु को विराजमान किया हुआ है। इसलिए जरूरी है कि गुरुमुख जन अपने दिलों के आसन पर इष्ट देव सदगुरु को, श्री परमहंस महापुरुषों को विराजमान करके भक्ति की कमाई के लिए पांचों नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा भाव से रोज करते हुए अपने जीवन में सच्ची खुशियां भरते रहें, जिससे जीवन में हमेशा वसंत बहार बनी रहे, जीवन खुशियों से, आनंद से हमेशा भरपूर रहे और महापुरुषों की कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हमें हर समय होती रहे। आज वसंत पंचमी के शुभ पर्व के दिन हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलिए जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बसंत पंचमी शुभ दिन है आया, अवतार दिवस सतगुरु का मनाया। आया जी आया जन्मदिन प्रभु का, सब प्रेमियों ने मिलके मनाया। आया जी आया जन्मदिन, सब प्रेमियों ने मिलके मना। बसंत पंचमी शुभ दिन आज आया, अवतार दिवस सतगुरु का मनाया। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।